वहीं नीरज चोपड़ा से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन ने खास बातचीत की, सुनी। He is the golden boy of India, नीरज चोपड़ा। नीरज, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गोल्ड मेडल का जो सूखा था वो आपने खत्म किया। एथलेटिक्स में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिसने गोल्ड मेडल जीता। कितनी खुशी है और अब विश्वास हो गया है कि ये गोल्ड मेडल आपके हाथों में? हाँ, बिल्कुल खुशी तो है ही, क्योंकि एक जो आप बता रहे हो सूखा था और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो सूखा मैंने पूरा किया है और इस बात की काफी खुशी है और बिल्कुल अब यकीन हो गया है कि हाँ ये जीत लिया है। नीरज, इस इंटरव्यू में मैं आपको एक क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ। ये जीत मिल्खा सिंह का आपके लिए संदेश। Somebody win a medal in track and field, and he's done it. The nation is proud of him, we are proud of him, and I'm sure my father from above has got tears of joy, looking at him. Neeraj, you dedicated this medal to मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का सपना था कि एक एथलेटिक्स में मेडल आए। उनके बेटे खुद आपको एक मैसेज दे रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप? जी, मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने दिया और वो ऐसा बोल रहे हैं, पर मेरा दिमाग में यही था कि भाई ये ओलंपिक मेडल जीतने से पहले ही मेरे दिमाग में था कि काश मैं ऐसा कर पाऊँ और फिर सर से मैं मिलूंगा, लेकिन सर हमारे बीच में नहीं रहे। पर फिर मेडल जीतते मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई थी कि ये उनका एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बोला, कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली है और अभी आज ये पूरा हुआ था। तो बस वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है वो खुश होंगे अभी ये सब देख के। नीरज, टॉकिंग अबाउट द ओलंपिक्स, वहां पर जब आप वहां गए, क्वालिफिकेशंस के अंदर ऐसे मेडलिस्ट थे जो रियो जिन्होंने मेडल जीता था वो बाहर हो गए थे। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस में एक जर्मन जेवलिन थ्रोअर के साथ आपका बड़ा टफ कंपटीशन था। फर्स्ट 2 थ्रोज एश्योर्ड थे कि गोल्ड मेडल है? नहीं, बिल्कुल जब तक लास्ट थ्रो नहीं हुआ मैं बिल्कुल श्योर नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बाकी थ्रोअर थे वो बहुत अच्छे थे और कभी भी कोई भी अच्छा थ्रो कर सकता है, और अगर हम पहले ही सेटिस्फाई हो गए तो हम फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो बिल्कुल मैं श्योर नहीं था जब तक लास्ट थ्रो मेरी नहीं आई, तो मेरे दिमाग में यही था कि बस मुझे और अच्छा थ्रो करना है और कभी भी कंपटीशन पलट सकता है। और जब गोल्ड पक्का हो गया तभी मैंने माना था कि हाँ भी गोल्ड अपना है, उससे पहले मैंने बिल्कुल नहीं माना। अच्छा नीरज, सपोर्ट की बात की जाए तो उसको कितने लोगों को थैंक्स करेंगे? टॉप्स को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। आप बाहर गए, वहां पर किस तरीके का एनवायरनमेंट था? उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में इसका कितना असर पड़ा? बिल्कुल, ये सभी साई, टॉप्स, फेडरेशन, इंडियन आर्मी और JSW स्पोर्ट्स सभी का साथ रहा और मैं बाहर जा पाया। वहाँ पे जाके मैं कंपटीशन खेला और जो वीज़ा की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो वीज़ा भी लगा। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि इन्होंने जो जिस टाइम पे मुझे हेल्प चाहिए थी उस टाइम पे मिली और इन्हीं की हेल्प की वजह से मैं मेडल जीत पाया। क्योंकि अगर मैं सीधा डायरेक्ट इंडिया से जाता तो पता नहीं मेंटली मैं इतना स्ट्रांग होता कि नहीं, कि 2-2.5 साल से उनके साथ में कुछ खेला नहीं हूँ और एकदम उनको देखता और उनके साथ कॉम्पिटिशन खेलता इतने बड़े गेम्स में जाके, तो ऐसी कोई अलग से फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 कंपटीशन खेल के गया था इंटरनेशनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंडियन आर्मी का नाम लिया आपने, 2018 में आउट ऑफ द टर्न आपको प्रमोशन दिया गया था। चाहेंगे कि अब कमीशन ऑफिसर का रोल मिल जाए आपको इंडियन आर्मी में? देखो वो डिसाइड करेंगे, वो जो भी होगा देखते हैं, पर बस मेरा सबसे बड़ा सपना है मेडल लेके आना और मैं गोल्ड मेडल जीता हूं, तो अभी मैं इसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। थैंक यू सो मच। ये गोल्ड मेडल की तमन्ना जो पूरे देशवासियों को थी वो नीरज चोपड़ा ने पूरी करी। थैंक यू सो मच नीरज, हमसे बात करने के लिए। ये थे नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीता पहली बार आजाद भारत के इतिहास में। कैमरा पर्सन जेना के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए।